मैं अभी एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस कहानी को आपने सीख लिया ना तो समझ में आ जाएगा आज का कला। देखिए, मेरा राकेश नाम करके एक दोस्त है। वो क्या है ना, बड़ा आलसी आदमी है, दिन भर सोया रहता है। ये मतलब उसको बहुत ही आलसी है। खेलने के लिए कहते हैं चल खेले, नहीं जाएंगे, हाई हाउ जो मतलब भी है, बहुत आलसी। लेकिन उसमें एक खास बात है, अपना ध्यान बहुत अच्छा से रखता है। उसको खाना चाहिए तो देखिए, वो अपने मुंह में खाना खाने के लिए कहीं से भी खाना का जुगाड़ कर लेगा। या तो दोस्तों को कहेगा चल पार्टी कर, या घर पर खाना जो बनेगा उसको भी ले लेगा। अगर मम्मी खाना देती है तो ठीक, अगर पापा देते हैं तो खाना भी आएगा चप्पल में, साथ में चप्पल भी आएगा। तो उसका इस तरह से ज़िंदगी जाता है। तो जो उसको खाना मिल गया राकेश को, जो मेरा दोस्त है, जो खाना मिलने की प्रक्रिया है उसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। समझ में आया? जो खाना मिल गया उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, समझते रहिए। अब वो खाना मिला तो वो खाया, तो उसको पेट में पहुंचेगा ना पेट में, और पेट में सिर्फ रखेगा थोड़ी, उसको एनर्जी बनाएगा, तब ना उसको ताकत आएगा। भले वो काम नहीं करता लेकिन जीने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो फूड का क्या बना दिया, एनर्जी। तो वह रिस्पिरेशन भी करता है। अब देखिए, अब क्या करेगा, एनर्जी बन गया तो उसके शरीर के सभी पार्ट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस सभी पार्ट में एनर्जी पहुंचा दिया, पैर के अंगूठा में, अपने पेट में, अपने सब जगह, अपने माइंड में। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी किया, जो एनर्जी बनाया उसको ट्रांसपोर्टेशन भी किया। अब बताइए, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, जैसे इसमें पहले क्या हुआ, इसको खाना मिल गया, फिर उसको खाना से एनर्जी बनाया, फिर उसको सभी जगह बॉडी में पहुंचा दिया। अब उसमें से कुछ गंदा मटेरियल भी तो निकलेगा, तो उसको वो एक्सक्रिएशन मतलब कि बाहर निकाल देता है, पीछे से बाहर निकाल देता है। अभी आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं, मार्कर ले लेते हैं। देखिए, अभी सरल वर्ड में देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना मिलना। मेरे दोस्त को क्या मिला, खाना मिलना। इसी खाना से क्या बनाना, अभी हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। खाना से एनर्जी बनाना हम सिर्फ अभी तुमको समझा रहे हैं, बनाना। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनर्जी को, ENER, एनर्जी को सभी जगह पहुंचाना, सभी पार्ट में पहुंचाना, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब होता है वेस्ट थिंग को बाहर निकालना, मतलब जो चीज हम कुछ खाते हैं पीते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। उससे हम एनर्जी बनाते हैं उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, और उस एनर्जी को हम बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। इसको आप लिख लीजिए, तो हम इसको इंग्लिश में डिटेल कर देते हैं। देखिए, तो होता क्या है कि अब लिख लिए होंगे तो समझिए, हाँ, कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूड। ऑब्टेनिंग मतलब होता है प्राप्त करना। अब देख, वो जो हमारा दोस्त है भोजन कैसे प्राप्त करता था, पार्टी से, कोई दोस्त का पॉकेट मार लिया, घर पर मिल गया, कहीं चाचा कहने गया, तो मतलब बहुत अलग अलग स्रोत है। तो ऐसा ही सब चीज़ का अलग अलग स्रोत होता है। अब तुमको कहाँ से खाना मिलता है, होटल से, या पेड़ पौधा खाता है, या चिकन खाता है, तो समझना। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, समझ में आया? अब देखिए, ये क्या है, इस इंस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी बनाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ
food to form to formed energy with the help of oxygen। मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनता है लेकिन किसके हेल्प से? ऑक्सीजन के हेल्प से। और ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ देखिए एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी of every part of क्या? बॉडी। मतलब शरीर के हर हिस्से में एनर्जी को पहुंचाना ही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है कि थिंक वेट आउट, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने गंदे पार्ट को बाहर निकालते हैं। रिमूवल of waste thing produced in cell। आप इतना लिखिए तो और अच्छे से हम आपको बताते हैं। तो मेरा अभी मार्कर कहाँ गया? थोड़ा देर हम वीडियो रोकते हैं। हाँ, तो मेरा रेड मार्कर मिल गया। तो देखिए अब इसको मैं और अच्छे ढंग से आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको सब चीज़ के बारे में बता दिया कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब मिलकर क्या बना? लाइफ प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन बताए थे कि इसमें हम फूड को द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को हम प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस, उसी को न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, इसमें क्या होता है? रिस्पिरेशन में एनर्जी बनता है। द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या सबस्टांस एनर्जी को फ्रॉम FROMA फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रिएशन मतलब होता है प्रोसेस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है सेल में। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पिरेशन और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसको लिख लीजिए तो हम आपको समझाते हैं और अच्छे ढंग से। देखिए अब ये अभी जो पढ़ाएंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि द बेसिक, लाइट तो जल रहा है, द बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस या फंक्शन इसका मतलब हो गया कार्य या प्रक्रिया, परफॉर्म्ड बाय लिविंग मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन देयर लाइफ। मेंटेन देयर लाइफ, मेंटेन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, मेंटेन देयर लाइफ which is called अभी याद कर लीजिए लाइफ प्रोसेस। देखिए क्या होता है कि एक बेसिक है और इसेंशियल, मतलब बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा काम है, प्रोसेस या फंक्शन लिखिए,
परफॉर्म्ड मतलब जो किया जाता है, किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बताओ खाना कौन खाता है? जीवित चीज ही ना खाना खाएगा। मरा हुआ आदमी खाना खाएगा या चप्पल जूता खाना खाता है? नहीं ना। सस्टेन एंड मेंटेन मतलब जीवन को सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा काम है जिसमें अपना जीवन आदमी सस्टेन और मेंटेन करता है। मैंने दोस्त की कहानी सुना है, कुछ भी नहीं करता है लेकिन जीवन जीने के लिए खाना तो खाता है। अगर हम खाना खाने से मना कर दें मतलब न्यूट्रिशन लेने से मना कर रहे हैं। समझ में आया? तो यही 4 चीज़ होता है। एक बार और समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन जो होता है फूड को ऑब्टेन करना, फूड ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड। फिर होता है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? एनर्जी बनता है, इस प्रोसेस में एनर्जी बनता है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि फूड को, सब्सटेंस को पार्ट में भेजते हैं। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस और एनर्जी। समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है कि एक्सक्रिएशन होता है थिंक वेस्ट आउट मतलब कि रिमूव ऑफ वेस्ट पार्ट, वेस्ट थिंग जो हमारे शरीर में कचरा बच जाता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होता है? एक्सक्रिएशन। और ये चारों मिलकर ही क्या बनता है? लाइफ प्रोसेस। ये चारों मिलकर क्या बना? लाइफ प्रोसेस। आशा करते हैं कि आपको लाइफ प्रोसेस दिमाग में उतर गया होगा। अरे एग्जाम में ई डिफिनेशन लिखिए, नहीं आए लिख दीजिए न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रिएशन आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो कुछ लिख के आना है, इतना लिखिए तो आगे बताते हैं। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आप लिख लिए होंगे तो ये सब चीज़ समझिए। अब देखिए और मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी कहो लेकिन भाई पढ़ने का अलग ही मजा है। क्या लड़का हो लड़की हो, देख पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप समझते हैं, इसको हटा देते हैं कि न्यूट्रिशन का कितना टाइप होता है। यहाँ हम लिखें न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मेनली 2 टाइप होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? समझ लीजिए दोनों में। ऑटोट्रोपिक होता है मेक ऑन फूड, जो खुद से खाना बनाता है और खुद में ही, और किससे? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये मेक ऑन फूड नहीं होगा। नोट मेक ऑन फूड मतलब यह खुद से अपना खाना नहीं बनाता है। यह खुद से खाना बनाएगा या खुद से नहीं बनाएगा। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, नोट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। देख कोई भी हम चीज़ सिखा रहे हैं ना, बड़ा अथी से सिखा रहे हैं, अच्छा समझ। सिंपल ऑर्गेनिक में CO2, H2O, मिनरल्स। अब तो खुद समझ, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट, सोम बैक्टीरिया, जितना भी ग्रीन प्लांट है
ऊपर ग्रीन प्लांट लिख दें, हम प्लांट ग्रीन लिख दें। अब इसमें होता है ह्यूमन, डॉग, काऊ। अब समझिए कैसे। अब देखिए, मेक ऑन फूड, प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन आदमी जो है क्या अपना भोजन खुद बनाता है? नहीं, उसकी मम्मी खाना बनाती है। वह भी जो खाना होता है वह कोई चीज़ से बनता है, चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, तब जाके खाना बनेगा, सब्जी चाहिए। समझ में आया? तो मतलब बहुत सारे चीज़ को चाहिए। इसमें सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। मतलब बताओ क्या इसमें देखो, जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मिनरल्स और सनलाइट चाहिए। लेकिन क्या आपकी मम्मी खाना बनाएगी तो CO2 चाहिए? नहीं चाहिए। पानी भले ही चाहिए, लेकिन क्या सनलाइट में खाना बना लेगी मम्मी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहेगी सर रे वैसे नहीं। तो सर हमको खाना बनाने के लिए सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए, बड़ा बड़ा चीज़ चाहिए, जैसे गेहूँ, आटा। समझ में आया? तो आप इसको लिखिए, इसका आप डिफिनीशन लिख देते हैं यहाँ से। ऑर्गेनिज्म मेक्स ऑन इट्स फूड बाय सिंपल organism makes on its food by simple organic material which is called autotrophic nutrition। मतलब ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म के जगह लिविंग बीइंग भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म मेक्स ऑन इट्स फूड बाय सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। अब हेक्टोट्रोपिक क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इसमें बट ऑर्गेनिज्म डोंट मेक ऑन इट्स फूड by simple organic material which is called heterotrophic nutrients। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम डोंट मेक ओट्स इन फूड, मतलब अपना खाना हम खुद नहीं बनाते। क्या हम अपना खाना पेटे में बना लेते हैं? गए सूरज के धूप में बाह खाना खा ले, सांस ले लिया खाना खा ले? नहीं, बना के ही खाना पड़ेगा। समझ में आया? और ये सिंपल ऑर्गेनिक मेथड नहीं होता है इसमें, तो आपको हेट्रोटोपिक और ऑटोट्रोपिक समझ में आया होगा। जो खुद खाना बनाता है ऑटोट्रोपिक, जो खुद माने बहुत चीज़ लेकर खाना बनाता है उसको हेट्रोट्रोपिक। डेफिनेशन याद कीजिए, ये सब आपको समझने के लिए था। समझ में आया? तो लिख लीजिए क्या होगा। देखिए ऑटोट्रोपिक मतलब हो गया कि जो अपना खाना खुद बनाता है। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद अंदर नहीं बनाता है। फिर इसके हम कल टाइप देखेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक देखेंगे। फिर देखेंगे पैरासाइटिक। तो कल आप पढ़ के भी आ सकते हैं। फिर देखेंगे फोटोसिंथेसिस, कल देखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद भी कुछ बचेगा तो कल हम पढ़ेंगे। और आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और एक बात और, देखिए मेरा मकसद है कि कुछ अलग सोचकर हम लोग पढ़ें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत टीचर है, तो कुछ अलग सोचना है। अपने भाई से बस यही सीखिए कि कुछ अलग सोचिए, पढ़ाई को इजी बनाइए, आसान बनाइए और पढ़िए अच्छे से।